देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हो इंद्र, तो ये अंगूठी धारण करो। जो भी नीलम धारण करता है उन पर मेरी कुदृष्टि शुभ दृष्टि में परिवर्तित हो जाती है। यही तुम्हारा शेष अवसर है देवराज इंद्र। कल्याण भव। श्री लक्ष्मी कदाचित इंद्रदेव की वाक शक्ति नहीं लौटा पाएंगी। इसीलिए जीत हमारी ही होगी। तुम लोग अब निश्चिंत रहो। हे शनिदेव, आप इस अवसर पर कुछ ऐसा कीजिए जिससे देवलोक पर चिरकाल के लिए श्री लक्ष्मी की पूजा बंद हो जाए। आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सबको समझ आए श्री लक्ष्मी की पूजा करने से शनि का सामना करना होगा। हे शनिदेव, देवी लक्ष्मी ने आज सूर्यास्त के पूर्व ही इंद्रदेव की वाक शक्ति लौटाने का संकल्प लिया है। वो यदि सफल हुई तो हमारी समस्त आशा आकांक्षा सब विफल हो जाएंगी। आप कुछ कीजिए प्रभु। यक्षराज, तुम तो अभी भी समृद्धि की देवी से भयभीत हो। सूर्यास्त तो क्या 19 वर्षों तक वो कैसे भी संभव नहीं है। यद्यपि श्री लक्ष्मी ने नारायण को सुरक्षित किया है, इंद्रदेव की सिंहासन रक्षा की है, किंतु अंत में कदापि वो मेरे विरुद्ध जाकर विजय नहीं हो सकती है। श्री, अब क्या उपाय होगा? देवराज की वाक शक्ति लौटाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। हे देवी, आपने कहा था देवराज इंद्र की रक्षा करेंगी, तो आप कोई चमत्कार क्यों नहीं कर रही? वाक शक्ति लौटाने की क्षमता केवल देवी सरस्वती की ही है सविता देव। तो अब क्या उपाय है देवी? उपाय एक ही है, देवी सरस्वती की शक्ति पुनः लौटाना।
किंतु वो कैसे संभव होगा? नहीं जानती अग्निदेव। किंतु कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा। हमें उसकी खोज करनी होगी। देवी श्री लक्ष्मी, आप कृपया करके कुछ कीजिए। आप ही हमारा एकमात्र भरोसा है। अपनी श्री द्वारा देवी सरस्वती को आप विशेष शक्ति प्रदान कीजिए। देव देवियों को शक्ति प्रदान करना मेरे अधिकार में नहीं है सोमदेव। मैं निरुपाय हूँ। ये कार्य केवल जगत पालक ही कर सकते हैं, किंतु वे अभी आपकी सुरक्षा रेखा के भीतर हैं। इस समय उनके लिए सुरक्षा रेखा भेद करना उचित नहीं होगा। मैं उनकी ही शरण लूंगी देवगुरु। प्रभु अवश्य कोई मार्ग दिखाएंगे। जो करना है आज सूर्यास्त से पूर्व ही करना होगा देवी। शनिदेव की दृष्टि बहुत प्रबल हो गई है। इस समस्या का समाधान बहुत कठिन होने वाला है। जैसे भी हो, आज सूर्यास्त से पूर्व मैं स्वयं नारायण की शक्ति द्वारा देवी सरस्वती की क्षमता लौटा दूंगी। हमें क्षमा कीजिए हे शनिदेव। मुझे आपकी अपार शक्ति पर निश्चित कोई संदेह नहीं है। मैं चिंतित हूं आपकी करुणा से। आप करुणा में बहकर घोर आघात नहीं कर रहे, और आप यदि भीषण आघात ना करें तो फिर आपको त्रिजगत श्रेष्ठ रूप में कैसे मानेगा? यक्षराज, जो कुछ कहना चाहते हो स्पष्ट रूप से कहो। हे शनिदेव, आपने तो अपने नेत्रों से देखा, इंद्रदेव ने वाक शक्ति खोकर भी नीलम धारण किया है। अभी भी वो देवी श्री लक्ष्मी पर ही निर्भर हो रहे हैं। आप उन्हें उचित दंड दीजिए प्रभु। और आप यदि इंद्र का मुकुट मेरे जैसे वृद्ध देह वाले यक्ष को पहना पाए, और इंद्र के सिंहासन पर यदि मुझे बिठा पाए, तब सभी देवगण आपके वश में आ जाएंगे हे शनिदेव। आह, अद्भुत! यक्षराज तो मुझसे भी अधिक छल कपट सीख गए हैं। सीधा इंद्रदेव का सिंहासन ही मांग लिया। तथास्तु कुबेर। तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण होगी। वाक शक्तिहीन इंद्रदेव के दुर्भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। इसके बाद वो सिंहासन खो देगा और उस सिंहासन पर बैठेंगे कुबेर। देवराज के रूप में। और इस असंभव को संभव करूंगा मैं, सूर्य पुत्र शनिदेव। श्री लक्ष्मी संपूर्ण रूप से मेरे समक्ष पराजित होंगी।
देवराज इंद्र को इस संकट से मुक्त करना होगा। देवी सरस्वती की शक्ति भी लौटानी होगी। किंतु जगत पालक तो अभी सुरक्षा रेखा के भीतर विराज कर रहे हैं। पिताश्री, आप लोग ही मुझे मार्ग दिखाइए। तुमने एक कठिन संकल्प लिया है पुत्री। तुम्हारा प्रतिद्वंदी शनिदेव अत्यंत शक्तिशाली है। तब भी तुम्हारा विजय होना संभव है पुत्री। मात्र एक ही उपाय है, किंतु वो अत्यंत ही कठिन है। कहिए देवादिदेव, मैं हर कठिन कार्य करूंगी। जगत की सर्वपेक्षा पवित्र धारा यदि देवी सरस्वती पर पड़े, तभी उन्हें अपनी शक्ति वापस मिलेगी। कहाँ है वो धारा? बताइए मुझे, मैं वो पवित्र जल संग्रहित करके लाऊंगी। वो धारा इस जगत में नहीं है पुत्री। आखिर इसका अर्थ क्या है पिताश्री? तुम्हें ही उत्पन्न करनी होगी वो पवित्र धारा। मैं उत्पन्न करूंगी, किंतु कैसे? सोचो पुत्री, प्रयत्न करो। जगत की उस पवित्र धारा का स्रोत क्या हो सकता है? पुत्री, आज सूर्यास्त के पूर्व ही यदि तुमने उसके स्रोत की खोज कर ली, तभी तुम देवराज इंद्र की वाक शक्ति लौटा पाओगी एवं शनिदेव की कुदृष्टि से सबकी रक्षा कर पाओगी। इस स्त्री जगत में शुभ बुद्धि जागृत कर पाओगी। मैं पूर्ण प्रयास करूंगी पिताश्री। आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। सोचो पुत्री, प्रयत्न करो। जगत की उस पवित्र धारा का स्रोत क्या हो सकता है? मुझे ही उत्पन्न करनी होगी वो पवित्र धारा। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, आप यहाँ पर हैं? उधर देवगण अधीर होकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। समय बीत रहा है माता। देवर्षि, आप तो जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जगत की सर्वोत्तम पवित्र वस्तु क्या हो सकती है? सर्वोत्तम पवित्र वस्तु? पिता ब्रह्मा की ओम ध्वनि, देवादिदेव का प्रयोग भस्म और प्रभु का आशीर्वाद। इससे अधिक तो पवित्र और कुछ नहीं है माता। किंतु देवर्षि, ये 3 वस्तुओं द्वारा जलधारा उत्पन्न कैसे होगी? देवी सरस्वती की शक्ति भी पुनः कैसे लौटेगी? नहीं देवर्षि, मैं और नहीं सोच पा रही हूँ। वहाँ सूर्यदेव कुछ ही क्षणों में अस्त होने वाले हैं। क्या अब मैं विजय प्राप्त नहीं कर पाऊंगी देवर्षि? क्या मेरा संकल्प व्यर्थ होगा?
नहीं, ये कैसे हो गया? ये क्या? ये कैसा सर्वनाश है? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ गंधर्व अधिपति? इस भांति वीणा के तार टूट कैसे गए? लगता है हमारा दुर्भाग्य का समय आ गया। माँ सरस्वती की शक्ति निरंतर घट रही है। ये सब कुछ यक्षराज के कारण हो रहा है। माँ का आशीर्वाद जगत में सबसे पवित्र आशीर्वाद है और उसी माँ का अनादर किया कुबेर ने। यक्षराज के अन्याय से चोटिल हो रहे हैं हम। हर दिन एक नई विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है हम सबको। श्रापग्रस्त हो गए हैं हम लोग। चलो चलो हम माँ के स्थान पर चलते हैं। अब माँ ही केवल हमारी रक्षा कर सकती है। हाँ चलो, हम सब मिलकर माँ का आवाहन करें। हाँ हाँ चलो चलो। माँ, आपका पवित्र स्पर्श हमारे समस्त कष्टों को दूर करे माँ। यक्ष लोक में पुनः शांति लौट आए। हमारे समस्त संकट दूर करो माँ। हमें आशीर्वाद दो माँ। माँ, 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 माँ ने हमारी पुकार सुन ली। उन्होंने आशीर्वाद दिया है हमें। अब हमारी समस्त पीड़ा दूर होगी। माँ, माँ। माँ, सबसे पवित्र तो आप स्वयं हैं माँ। तो इस जगत में और किसको ढूंढ रही हैं आप? मेरे भक्तों ने ही आज मुझे मार्ग दिखाया है उल्लू। मुझे इसी क्षण वैकुंठ लौटना होगा। प्रकट होइए जनार्दन, मेरे सम्मुख आइए प्रभु। मेरे भक्तों के अनुसार मेरा स्पर्श ही सर्वोच्च पवित्र है और जिसकी पवित्र का मूल आप है प्रभु। देवी, तुम्हारे भक्तों का कहना बिल्कुल सत्य है। इस संसार में तुम स्वयं ही सर्वोच्च, पवित्र और मंगलदायी हो। हे नारायण, तब आप आसन ग्रहण कीजिए। आज मैं उत्पन्न करूंगी वो पवित्र जल धारा जो आपकी शक्तियों से परिपूर्ण है। मैं पूरी करूंगी अपनी प्रतिज्ञा। तुम्हारा अनुरोध सर्वोपरि है देवी। चलो आसन ग्रहण करो। मेरे लिए आपके पद कमल ही सर्वोच्च पवित्र है। आज आपके पद कमल से ही पवित्र होगी विश्व की सर्वोत्तम पवित्र जलधारा। अनुमति दीजिए प्रभु। तथास्तु देवी।
कौस्तभमनिहार नारायण पीताम्बर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण यमुना तीर विहार धृत कौस्तभमनिहार नारायण पीताम्बर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण 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 जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे नारायण नारायण जय गोविंद हरे नारायण नारायण जय गोपाल हरे। हम जानते हैं पुत्री, तुम इस कार्य में अवश्य सफल होगी। हम तुम्हारे प्रयास से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। शनि की दृष्टि भंग करने के लिए तुमने जो पवित्र जलधारा उत्पन्न की है वो विष्णुपद गंगा के नाम से प्रवाहित होगी। ये जलधारा जगत के समस्त अभिशाप दूर करेगी, समस्त अमंगल दूर करके जगत को मंगलमयी बनाएगी। जाओ श्री लक्ष्मी जाओ, सूर्यास्त का समय लगभग आ चुका है। तुम ये जलधारा लेकर शीघ्र प्रस्थान करो। देवी सरस्वती को उनकी शक्ति लौटा दो। शनिदेव, ये उचित कार्य नहीं है। ये प्रभु के पद कमल से निकली धारा है। श्री लक्ष्मी, इतनी सरलता से आप मेरी दृष्टि से इंद्रदेव को मुक्त करके महिमा का स्वांग नहीं रचा पाएंगी। देवराज को मेरे वश में आना ही होगा। सूर्य अस्त होने ही वाला है, किंतु अभी तक देवी सरस्वती को अपनी शक्ति वापस नहीं मिली। देवराज, मैं जानता हूं आपके मन में कितनी उथल पुथल चल रही होगी। तब भी मैं कह रहा हूं देवराज, आप देवी श्री लक्ष्मी पर भरोसा रखिए।
कितना भरोसा करेंगे देवराज श्री लक्ष्मी पर? शनिदेव को प्रसन्न करने के अतिरिक्त आपके पास तो कोई और उपाय ही नहीं बचा। देवी अलक्ष्मी, क्यों भ्रमित कर रही हैं देवराज को? भ्रमित नहीं कर रही देवगुरु, सही परामर्श दे रही हूँ। जिसकी दृष्टि से स्वयं श्री हरि नहीं बच पाए, उनकी दृष्टि से बचेंगे देवराज श्री लक्ष्मी की सहायता से। देवराज, आप मुझे मित्र माने या ना माने, किंतु मैं आपका सम्मान करती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, शनिदेव की दी हुई अंगूठी धारण कीजिए, अन्यथा 19 वर्षों तक आपको इसी तरह अपनी वाक शक्ति के बिना रहना होगा। देवराज, देवराज कोई कुछ भी कहे, एक बात स्मरण रखना, देवी श्री लक्ष्मी को त्यागने का अर्थ है सौभाग्यहीन होना। देवगुरु, श्री लक्ष्मी ने कौन सा सौभाग्य दान किया है आपको? सूर्य अब अस्त होने वाला है, किंतु वो तो कहीं भी नहीं दिख रही। क्या आप देवराज का मंगल चाहते हैं या चाहते हैं कि सारा जीवन देवराज अपनी वाक शक्ति के बिना रहे? अलक्ष्मी,